भगवान ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जैसे ही कोई व्यक्ति, मनुष्य, जीव हमारी तरफ घूम जाता है, उसके जन्मों जन्मों का पाप मैं खत्म कर देता हूँ। तो पापी लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिला, चलो अब भगवान की तरफ चेहरा कर लो, सारा पाप खत्म। तो भगवान ने दूसरी बात कह दी। मोहि कपट निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा निर्मल व्यक्ति ही मुझे पाएगा, कपट करने वाला नहीं पाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं भगवान की तरफ बढ़ जाऊं तो पाप खत्म हो जाएगा, कल फिर पाप करूंगा, तो भगवान कहे तो कपट कर रहे हैं। अगर इस भाव से कोई आया कि नहीं अब नहीं पाप करूंगा, तो उसका पाप भगवान खत्म कर देंगे। यही ब्रह्म में है ध्येय जन है कि सोचे ये हम भगवान के सामने जाए और ऐसे बताते हैं कि वह भगवान पाप क्षमा कर देते हैं, मुझे क्षमा कर रहे हैं, बाकी दंड तो मिलेंगे, भोगे तो पड़ी ना। भगवान बाबा नहीं कर सकते, भगवान क्षमा ही कर सकते हैं। लोग सोचते हैं भगवान दंड देते हैं, भगवान जज थोड़ी है। दंड कौन देता है? हमने गलत किया तो जज हमको जेल में डालेगा। भगवान जज थोड़ी है, भगवान माई बाप है। माई बाप क्या करते हैं? एक थप्पड़ मार के आज उसने करी है, ठीक है। तो भगवान माई बाप है, भगवान दंड नहीं देते, भगवान केवल कृपा करते हैं। कभी दुख दे के कृपा करते हैं और कभी सुख दे के कृपा करते हैं, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल लगता है। हनुमान जी ने रावण और विभीषण में झगड़ा लगा करके कृपा किया। तो कहे कौन झगड़ा लगाए? हनुमान जी तो कोई झगड़ा नहीं, खूब बढ़िया झगड़ा लगाए। झगड़ा क्या लगाए? विभीषण ने कहा अरे मैं तो रावण का भाई हूँ। कहा कैसे? कहा जानते हो हनुमान जी, रावण किसी को पूजा वूजा नहीं करने देता राम की, लेकिन मुझे करने देता है। देखो मैं तुलसी का पेड़ लगाया हूँ, राम जी के तीर धनुष बनाया हूँ। हनुमान जी का अच्छा मैं दिखाता हूँ तुमसे कैसे पूजा करने देता है। कहा कैसे पूजा करने देता है? जैसे है एक आदमी एक दिन देर तक सो गया और उठा तो रोने लगा, भगवान आज देरी हो गई, आपकी पूजा में देरी हो गई, मुझे माफ़ करिएगा। तो भगवान उससे बड़ा खुश हो गए कि देखो मेरे लिए रो रहा है। तो भगवान उसके और नज़दीक आ गए। सवेरे भी थोड़ा सोया हो, तब तक पाप पहुंच गया। उठो पूजा नहीं करोगे? कहा तुमको? कहा मैं तुम्हारा पाप हूं। कहा पाप तो कभी नहीं जगाता पूजा करने के लिए। कहा जानते नहीं, अब तुम देर से उठोगे तब फिर से रोओगे, और जब फिर से रोओगे तो भगवान तुमसे और खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले से जगा दूं। तो रावण जानता था कि मैंने प्रहलाद को बहुत दुख दिया, तो भगवान पत्थर में से प्रकट हो गए। तो एक काम करो, विभीषण को पूजा करने नहीं रावण जानता था। रावण यह जानता था पिछले जन्म की बात। रावण अपने पिछले जन्म की बात जानता था। अच्छा। कि जब मैं हिरण्याकश्यप था तो प्रहलाद को बहुत दुख दिया, तो भगवान फट से खंभे से प्रकट हो गए। अगर दुर्योधन को दुख दूंगा तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। एक काम करो, इसको चुपचाप पूजा करने दो। हनुमान जी इस बात को जानते थे। हनुमान जी कहा अच्छा मैं दिखाऊं कैसे पूजा करने। कहा यही कारण है। हनुमान जी क्या किए? सब घर में आग लगा दिए, सब घर में आग। विभीषण का घर छोड़ दिए, एक विभीषण कर गृह नहीं। अब रावण के मन में शंका हो गई, कुछ गड़बड़ है। सबका घर जलाया लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। विभीषण को बुलाया, कहा तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? तुम बंदर से मिले थे? कहा नहीं मैं। कहने तुम मिले थे?
कहा कैसे? कहा जब मैं बंदर को मारना चाहता था तुमने ही कहा ना कि मत मारो, दूत को नहीं मारना चाहिए, तुमने ही कहा था, तुम उससे मिले थे, सबका घर जला दिया, तुम्हारा घर छोड़ दिया, तो क्या किया? लात से लगा मारने विभीषण को। हनुमान जी बता दिए ऐसे विभीषण रावण तुम्हें प्रेम करता है, अपने स्वार्थवश प्रेम करता है, अपने को बचाने के लिए। तो हनुमान जी झगड़ा लगा के कृपा कर दिए विभीषण पर, वो राम जी के पास पहुंच गए। तो कभी कभी भगवान कृपा ऐसे करते हैं कि लात खाना पड़ता है, तब बुद्धि खुलती है, जैसे विभीषण की। तो भगवान की मार भी पड़े तो कृपा है, भगवान का प्रेम मिले तो कृपा है, लेकिन ये समझ बाद में आता है, ये तुरंत नहीं समझ में आता है। दुख के घड़ी समय में भी ये समझ चेतन हो गया। दुख कैसे कैसे होता है? एक दुख होता है आदमी भाग के मंदिर पहुंचता है, ठीक है। एक दुख और होता है, मंदिर में रोज रोज जाते थे, हमारे ऊपर कैसे दुख है? भगवान बस्तात नहीं थे। तो भगवान जब ऐसा दुख पड़े कि भगवान पर विश्वास खत्म हो जाए तो समझिए दुख है, और जब ऐसा दुख पड़े कि भगवान पर विश्वास हो जाए, मंदिर की तरफ चले जाएं, तो समझिए सुख है। लेकिन और बरस जिंदगी भर से मंदिर जा रहे थे, एक दुख पड़ा, भगवान बस्तात नहीं थे, इसका मतलब अब दुख पड़ गया। हाँ, तो इसलिए जो भी दुख या सुख, यह भी भगवान की कृपा मान करके ही चलना चाहिए। और बाबा जी थे, नाव में बैठे थे, बाबा जी थे, नाव में बैठे थे, नाव डूबने लगी। महाराज क्या किए? वो नदी में से पानी और नदी नाव में भरने लगे। लोग कहे आपके दिमाग खराब है, नाव तो डूब रही, वैसे आप कहे डूब रही? जब भगवान डूबा रहा है, जब भगवान डूबा रहा है तो भगवान का और हेल्प कर दे, जल्दी डूब जाए। नाव बच गई, तूफान खत्म हो गया, पानी निकलने लगा नाव से, तो अब वो नाव से निकाल के नदी में फेंकने लगे। कहा आप भी बड़े उल्टे हैं, जब डूब रही थे तो आप नाव में पानी भर रहे थे, और जब बचने लगी तो आप पानी निकालने लगे। अब भगवान बचाना चाहता तो मैं भी हेल्प कर दूं थोड़ा सा। मतलब हर चीज में भगवान की कृपा देखना है, सीखना है, देखने के हाँ, कि भगवान दुख दिए, इसका मतलब आप कृपा कर रहे हैं। दूसरे तरीके से बोलना चाहिए मुझको, हम लोग देखते हैं पेड़ कैसा है, पेड़ का जड़ नीचे है और तना ढारी ऊपर है, लेकिन संसार ऐसा नहीं है, संसार एकदम उल्टा है। संसार एकदम उल्टा है। संसार का जो तना है वो नीचे है और जो वर्तल है वो ऊपर है। तो हम लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे कर्म ऊपर है। हम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारा कर्म ऊपर, हमारा वर्तल ऊपर है, ऊपर से हमको सब कुछ मिल रहा है, हमारा कर्म मिल रहा है, भगवान की कृपा मिल रही, सब कुछ। तो जो अच्छा हो रहा है, भगवान की तरफ जा रहे दुख या सुख से, वो सब हमारे कर्म है। लेकिन समझने के लिए समय चाहिए और साधना चाहिए, साधना चाहिए और साधना करने के लिए समय चाहिए, सोच चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए, तब आप साधना कर पाए। इसे नहीं होगा बिना सीधा सा। उसका एक जवाब है, जो सनातन हिंदू धर्म कहता है वही सत्य है, इसको पूरी तरह से मानना। जो इसमें लाग लपेट की बात कर रहा है वो स्वार्थी है, कहीं ना कहीं तुरंत उनसे दूर होना है। आओ, गाय भी बराबर, भैंस बराबर, शेर बराबर, बाघ बराबर, सियार बराबर, सांप बराबर, सभी पशु बराबर हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। अब गाय का दूध पीना चाहते हैं तो जाके सांप को थोड़ी दूहेंगे। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, उनको समझ में ही नहीं है। धर्म एक है सनातन, सब मजहब बराबर है नहीं, सब रिलीजन बराबर है नहीं, बराबर नहीं। वो मेरी गाय मारेंगे और मैं गाय की पूजा करूँगा,
बराबर तो नहीं हो सकते। तो सभी धर्म समान नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी गाय को मारता है उसका भी सम्मान करके उसको समझाना चाहिए, मत मारो। गाय दुनिया की रक्षा करती है, गाय दुनिया भर को भोजन देती है, लेकिन उसे मारिए मत, मारिए मत। तो यही हमारा सना। अब कोई कहे नहीं सभी धर्म बराबर हैं, हो ही नहीं सकता। जो लोग कोई भी धर्म की पुस्तक नहीं पढ़े हैं वही कहते हैं सभी धर्म बराबर हैं, और अपने को बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं। जैसे ही कोई कहे कि सभी धर्म बराबर हैं, इसका मतलब है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा है। अब कहेंगे कि तो गांधी जी कहते थे, ये सत्य है, गांधी जी न गीता पढ़े थे, न तो कुरान पढ़े थे और न बाइबल पढ़े थे। गांधी जी 2 अंग्रेज भाई थे, वो जगह जगह गीता पढ़ाने जाते थे, उनसे गीता पढ़े क्या, उन लोगों ने उनको पढ़ाया जबरदस्ती। और भारत में गीता का महत्व बहुत था, जिसके हाथ में गीता है उसको लोग महात्मा मान लेते थे। बस गांधी जी ने गीता पकड़ ली, गीता पकड़ ली और राम राम करने लगे, तो महात्मा, जनता ने महात्मा नाम दे दिया। तो न कोई जो कहते धर्म बराबर है, उन्होंने न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ा है, न बाइबल पढ़ा है। हम सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हमारी ही यह जिम्मेदारी है सभी धर्मों का सम्मान करें। दूसरे लोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और सनातनी कौन है? जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हो, गौ को अपनी माता मानता हो, गायत्री मंत्र को मानता हो, गंगा को मानता हो, ये सभी सनातनी है। गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता, इनको जो माने वो सभी सनातनी। और पुनर्जन्म तो जितने भी भारत से निकले हुए पंथ हैं सब इसमें विश्वास करते हैं। जैनी हो, बौद्धिज्म हो, आर्य समाजी हो, सनातनी हो, सिखिज्म हो, जितने हैं वो क्या मानते हैं? पुनर्जन्म होगा। गायत्री मंत्र महान है, ठीक है, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गंगा पवित्र है, ये सभी सनातनी हैं। इनको जो नहीं मानते वो ही सनातनी नहीं है, वो बीच में आए हुए रिलीजन है और बीच ही में ख़त्म भी हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत दिनों तक रहने वाले हैं। यही है, इसलिए पूरी तरह अपने धर्म पर विश्वास और पूरी तरह उसके लिए काम करना। काम कैसे करना है? काम करना है अपने अंतिम सांस तक हमें सनातन धर्म की सेवा करनी है। कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले चलेंगे लेकिन हम करेंगे। 10 लोग देते तो 10 जगह काम करते, अकेले है एक जगह काम करेंगे, लेकिन बिना काम किए रहेंगे नहीं, करेंगे जरूर, एकदम करते रहेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे। इसलिए करेंगे कि दुनिया में शांति आएगी, बिना इसके दुनिया में शांति नहीं आएगी। इसलिए